Hello बच्चों, let's see this question and here this question says the Simon Commission was boycotted because साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था क्योंकि बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार, उसको बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा। ऑप्शन है देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन, इट सपोर्ट द मुस्लिम लीग, कांग्रेस फेल्ट दैट द पीपल डिजर्व स्वराज। नेक्स्ट ऑप्शन है देयर वर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर। हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सजेस्ट द नीड फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि फ्यूचर में अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिफॉर्म करने हैं तो कौन कौन से रिफॉर्म करने हैं उसका सजेशन लेने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को साइमन कमीशन का नाम दे दिया गया। द कमीशन हैड 7 ब्रिटिश मेंबर। अब देखिए कमीशन में ना जो 7 मेंबर थे वो सातों के सातों मेंबर ब्रिटिश मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाने हैं, इसके लिए आप सजेशन ले रहे हो और आप इंडियन से ही नहीं पूछ रहे हो। तो दिस वाज सीन एज अ डेलिबरेट मूव टू इंसल्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस ने इसको क्या देखा? इंडियंस ने इसको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की इंसल्ट के तौर पे देखा कि जानबूझ के ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस की इंसल्ट करना चाह रही है और बताना चाह रही है कि आपके अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट कर सको। दैट इज वाई व्हेन दिस कमीशन केम टू मुंबई पीपल ग्रीट इट विथ स्लोगन गो बैक साइमन। तो जब ये इंडिया में आता है ना साइमन कमीशन तो लोग बिल्कुल भी खुश तो होते नहीं है इससे, तो नारे लगाते हैं, स्लोगन बोलते हैं गो बैक साइमन, साइमन साइमन लौट जाओ, और ब्लैक कलर के फ्लैग दिखाते हैं। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन में बोला गया है कि देयर वर नो इंडियन इन द कमीशन दैट इज वाई साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड। बिल्कुल सही बात है, हमने ये तो देखा कि क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, टोटल 7 मेंबर्स में सारे ब्रिटिश मेंबर थे, इसलिए इंडियंस इसको अपोज कर रहे थे। राइट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे जो ऑप्शन है वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। साइमन कमीशन मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करता था और कांग्रेस स्वराज की मांग कर रही थी, वो अलग बात है, लेकिन स्वराज की मांग कर रही थी इसलिए साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया था। देयर वर डिफरेंसेस अमंग मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है। साइमन कमीशन का मेंबर के डिफरेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना था कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसलिए बॉयकॉट किया जा रहा था। That is why option A is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.